अब हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर, ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस वाले चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 ही आते हैं ज़्यादातर, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार सिलेबस कम हुआ है तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बढ़ने के चांस है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है, हमेशा हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, तो यहाँ से आप देखो बिसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। ऑन दिस अर्थ यू हैव स्टडी अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 11th क्लास में जो आपने पढ़ा था, आपने बहुत सारे किंगडम के बारे में पढ़ा था जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी थे, ठीक है। विच आर वन that are only microscopic. Microbes are present everywhere in soil, water, air, inside body, and that of other animals and plants. They are present even sites where no other life form could possible exist, such as deep inside the gracefully thermal vent, where the temperature may be high as 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layer of a snow, several meters thick, and a highly acidic environment. Microbe ऐसी भी कंडीशन में जी सकते हैं एंड जीते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो, बहुत लो हो, और जो सॉइल की लेयर होती है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। माइक्रोब्स आर अ diverse of protozoa, bacteria, fungi, microscopic animal and plant viroid, also a pyron that are proteinaceous infections agent. Some of the microbes are शो इन द फिगर। कुछ माइक्रोब्स की जो एग्जांपल है, पिक्चर्स है, वो आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि माइक्रोब्स लाइक अ बैक्टीरिया एंड मैनी फंगाई कैन ग्रो न्यूट्रिटिव मीडिया टू अ क्लोनी दैट कैन बी सीन फ्रॉम द नेकेड आई। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको नेकेड आई से देखने को मिल जाता है। सच एज अ कल्चर आर यूजफुल इन अ स्टडी और अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको 10.1 में, मतलब कि जो भी आपका चैप्टर कह रही हूँ, पेज नंबर है जो आपको सर्कल सर्कल से दिखाया गया ना, वो फोकस होता है, ठीक है। ये आपने एक और चैप्टर में भी पढ़ा था। बी और जो आपको फर्स्ट ए डायग्राम दिखाई, ये रॉड शेप का होता है, ये मैग्नीफाइड बहुत ही छोटा होता है। बी वाला एक स्पाइरल शेप का होता है, एक जो स्मॉल शेप का होता है। जब आप सी डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक रॉड है, जो रॉड शेप का बैक्टीरिया है, फ्लैजलेला है। ये जो डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये इसके फ्लैजला होते हैं। ये एक बैसिलस है। सेकंड आपको दिखाया गया, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम दिखाया गया है, ये है आपका एक बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसके अलग अलग बॉडी पार्ट को दिखाया गया है। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या है, हेड है। फिर जो आपको रिंग रिंग सा दिखाया गया, ये है कॉलर। एक स्टैंडिंग लाइन की तरह दिखाया गया, वो है टेल। नीचे एक ऐसे बेस की तरह दिखाया गया है, वो है आपके प्लेट। और इसके नीचे दिखाया गया है पीनस, फिर है प्रॉन्स। बी डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये है एक एडिनोवायरस। सी वाले डायग्राम में दिखाया गया ये है एक टोबैको वायरस, जो कि एक रॉड शेप का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कॉलोनी बैक्टीरिया को दिखाया गया है कि जो कि पेट्री डिश में ग्रो किया जा रहा है। ये जो छोटे छोटे हैं ये बैक्टीरिया है, जो पेट्री डिश, ये जो बॉर्डर है ना, वो बेसिकली पेट्री डिश को शो किया गया है। और सेकंड डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि कैसे जो फंगल है, कॉलोनी है, उसको पेट्री डिश में ग्रो किया जा सकता है या किया जाता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। आपने चैप्टर 8 में भी पढ़ा था। यू हैव लर्न रीड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। जो डिजीज वाला चैप्टर है उस वाले में आपने पढ़ा था कि जो आपके माइक्रोब से बहुत सारे डिजीज को कॉज करता है, बीमारी को फैलाता है, बनाता है। दे ऑल्सो कॉज डिजीज इन अ एनिमल एंड अ प्लांट, बट दिस शुड नॉट बी मेक थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि सारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। कुछ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं जिसको हम यूज भी करते हैं। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मी इन अ डाइवर्स। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अ माइक्रोब टू अ ह्यूमन वेलफेयर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। और जिस माइक्रोब को हम अपने यूज के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो गुड बैक्टीरिया एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगा। माइक्रोब्स इन अ हाउस होल्ड प्रोडक्शन, हम अपने हाउस होल्ड प्रोडक्शन में कुछ ऐसे माइक्रोब्स का भी यूज करते हैं। माइक्रोब्स इन यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी माइक्रोब्स प्रोडक्ट डिलीवर फ्रॉम them every day. A common example in the production of a curd from milk. Microorganisms such as lactobacillus and the other commonly called a lactic acid bacteria, short में हम LAB बोलते हैं, grow in a milk and convert into a curd. हम दूध से जो डायरेक्ट दही बना लेते हैं, तो उसमें हमारा कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, lactobacillus. During growth, the LAB produce acid that coagulate and the partially digest the milk protein. A small amount of curd added to a fresh milk as a in column or a starter contain million of LAB, which at the suitable temperature multiply, thus converting milk to a curd, which also improve
its nutritional quality by increasing vitamin B12 in our stomach. ठीक है, हमारे बॉडी में B12 का क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं स्टमक में. The LAV play a very beneficial role in checking disease causing microbes. The dough which is used to making food such as a dosa idli. डोसा इडली का जो डो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए, उसमें भी हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेड बैक्टीरिया. द पफ्ड अपियर डो इज अ प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस. जब वो पफ्ड हो जाता है तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर की तरफ फेंकता है, तभी वो फूला फूला आपको दिखाई देता है. कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO2. ठीक है, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया ऑफ दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम. और ये फर्मेंटेशन के बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं. सिमिलरली जब आप उस डो को देखोगे तो क्या दिखाई देता है, इज यूज टू मेकिंग अ ब्रेड. ब्रेड बनाने में भी यूज करते हैं. इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग अ बेकर ईस्ट. जो खाने वाला ईस्ट होता है ना, उसको हम इसमें यूज करते हैं. सैक्रोमैसिस सर्वेसिया जो हम है यूज़ करते हैं. अ नंबर ऑफ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक, कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक में भी हम इसको यूज़ करते हैं. एंड द फूड ऑफ द ऑल्सो आर ऑल्सो मेड ऑफ अ फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स. टुडे अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ अ साउथ इंडियन इज मेड अप बाय फर्मेंटिंग sap from palm. Microbes are used in a ferment dish, soya bean and a bamboo shoot to make food. Cheese is one of the oldest फूड आइटम, इसको बहुत ही पुराना फूड आइटम भी कहा जाता है. इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड, इसमें माइक्रोब का भी यूज़ किया जाता है. डिफरेंट वैराइटीज में मिलता है. चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्सचर फ्लेवर एंड टेस्ट. चीज़ को बहुत सारे लोग जानते हैं. ठीक है, ये अपने टेक्सचर और फ्लेवर के लिए बहुत ही पॉपुलर है. द specificity coming from the microbes used, for example, a large hole in a Swiss cheese are due to a production of a large amount of CO2. क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में CO कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है, तो उसमें ना आपको छेद छेद से दिखाई देता है. बैक्टीरिया नेम्ड, यहाँ पे है आपका प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शर्मानी. द रोक्यूफोर्ड चीज आर रिप्ड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगी ऑन देम विच गिव द पर्टिकुलर फ्लेवर. इसीलिए इसका एक पर्टिकुलर अलग सा फ्लेवर आपको खाने में लगता है. ठीक है, माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. अब ऐसे भी कुछ माइक्रोब है जो हम पूरे इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं. ठीक है, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज इन अ सिंथेसिस number of product available to a human being. Beverages and antibiotic are some example. Production on industrial scale require growing microbes in a large scale vessels called fermenters. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्मेंटेड बेवरेजेस. मतलब कि कुछ ऐसे पीने वाली चीज़ है जिसको फर्मेंटेड करके ही बनाया जाता है. माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव टू बी used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy or rum. For this purpose of the same yeast Saccharomyces cerevisiae इसको यूज़ किया जाता है. यूज फॉर अ ब्रेड मेकिंग, जब हम ब्रेड बनाते हैं तब हम इसी का ही यूज़ करते हैं. कॉमनली कॉल्ड ब्रेवर्स ईस्ट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग मेल्टेड क्रियल एंड अ फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस एथेनॉल. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द raw material used for a fermentation and the type of processing with or without distillation, a different type of alcoholic drink are obtained. Wine and beer produced without distillation, where whiskey, brandy and rum are produced by a distillation. यहाँ पे जो आपके चार टाइप के ड्रिंक है, जैसे कि विस्की है, ब्रांडी है, रम है, इसको क्या बिना डिस्टिलेशन के ही बनाया जाता है ऑफ द फर्मेंटेड. बोथ द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन द फिगर. यहाँ पे आपको फर्मेंटर के जो बहुत बड़े टंकी या फिर जो प्लांट लगे होते हैं उसकी फोटो दिखाई गई है. ये साइज में बहुत ही बड़े होते हैं. जैसे कि आप अपने डायग्राम में देखोगे तो ये पहले एक इंसान की हाइट देखो और इस पूरे जो प्लांट है उसकी हाइट देखो, तो ये बहुत बड़ा होता है. ठीक है, फिर आप पढ़ोगे एंटीबायोटिक के बारे में. एंटीबायोटिक में भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं. एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th century. 20th century में क्या हुआ था, बहुत ही अच्छी डिस्कवरी हुई थी. एंड हैव greatly contributed toward the welfare of the human society. Anti is a Greek word that means against. ये ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है उसके अगेंस्ट. एंड बायो मीन्स लाइफ टुगेदर. They mean against life in the context of a disease causing organism where with the reference to a human being they are pro-life, and not against antibiotic are chemical substance which are produced by some microbes and can kill or treated the growth of the disease causing microbes. You are familiar with the commonly used antibiotic penicillin. Do you know that penicillin was a first antibiotic to be discovered? जो penicillin था पहली बार discover किया गया था, and it was a chance the discovery. Alexander Fleming while working on a
स्टेफिलोकोकाई पे वर्क कर रहे थे, जो कि एक बैक्टीरिया था. वंस दे ऑब्जर्व मोल्ड ग्रोइंग ऑन हिज लाइफ अनवॉश्ड कल्चर प्लेट एंड अराउंड विच स्टेफिलोकोकाई कुड नॉट ग्रो. तो जब वहाँ पे देखा कि कुछ ग्रो हो रहे, कुछ नहीं ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस बाय अ मोल्ड. वो इसलिए ग्रो नहीं हो रही क्योंकि उस मोल्ड में पहले से कुछ केमिकल ग्रो हो रहे थे. ही नेम्ड अ पेंसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेंसिलिन notatum. It full potential as a effective antibiotic was established much later by Ornstein chain and the Hauer fluor. This antibiotic was extensively used for a treat अमेरिकन शोल्जर वुड इन द वर्ल्ड वॉर टू. जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था तो इसकी वजह इसको यूज़ करके सैनिकों को क्या कर रहे थे, ट्रीट कर रहे थे. फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोर वी आर अवेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1945. और इसी डिस्कवरी की वजह से 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला था. आफ्टर पेंसिलिन अदर एंटीबायोटिक वर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम द अदर माइक्रोब्स. जब पेंसिलिन के बारे में सबको पता चला, इस एंटीबायोटिक के बारे में, तब बहुत सारे साइंटिस्ट ने और लोगों ने क्या करा, इस पर और रिसर्च करना शुरू कर दिया. और उसके बाद हमारे पास और सारी एंटीबायोटिक मिलना शुरू हो गया. एंटीबायोटिक हैव greatly improved our capacity to treat deadly disease such as plague, whooping cough जिसको काली खांसी भी कहते हैं, ठीक है, डिप्थीरिया हो गया, गाल गॉट जिसको कहते हैं, एंड लेप्रोसी कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, विच यूज टू किल मिलियन ऑल ओवर द ग्लोबल. इस डिजीज की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी. इसके मिलने के बाद फिर इसका ट्रीटमेंट ईजी हो गया. टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक. बिना एंटीबायोटिक के जो हमारी जीवन है उसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है. फिर यहाँ पे केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. आपको ऑलरेडी पता है, आज के टाइम पे तो और ज़्यादा होने लगा है. सर्टेन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम. एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूस एस्परगिलस नाइजीरिया अ फंगस ऑफ अ सिट्रिक एसिड. एसिटोबैक्टर जो कि आपका एसिटिक है, एक बैक्टीरियम है, एसिटिक एसिड जो कि है आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम, अ बैक्टीरियम ऑफ अ ब्यूटेरिक एसिड, एंड अ लैक्टोबैसिलस, अ बैक्टीरियम ऑफ अ लैक्टिक एसिड. ईस्ट हो गया, सैक्रोमेसिस सर्विसेज हो गया आपके, इज यूज्ड फॉर अ कमर्शियल प्रोडक्शन. इथेनॉल हो गया. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम. लाइपेज आर यूज्ड इन अ डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन ऑफ द हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टेन. क्योंकि देखो, अगर किसी चीज़ पे ऑयल यानी कि जो तेल के दाग वगैरह लग जाते हैं तो आप डायरेक्ट उसको वाटर से क्लीन नहीं कर सकते, होगा भी नहीं, है ना. तो हमें और सारी चीज़ें चाहिए. डिटर्जेंट से बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है. तो इन सब का चीज़ को यूज़ करके हम डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं, और डिटर्जेंट से हमारा जो है ऑयल स्टेन वगैरह हट जाता है. फ्रॉम द लॉन्ड्री यू मस्ट हैव टू नोटिस दैट द बॉटल फ्रूट जूस ब्राउड फ्रॉम द मार्केट क्लियर कंपेयर टू द दोज मेड एट होम. जो आप घर पे जूस बनाते हो तो वो देखोगे थोड़ा थिक होता है, लेकिन वो आप मार्केट से खरीदो थोड़ा थिन होता है. दोनों जूस को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है. दिस इज बिकॉज बोटल जूस आर क्लियरिफाइड. जो बॉटल का जूस होता है उसको क्लियरिफाइड किया जाता है यूज ऑफ अ पैक्टिनीज की को यूज करके एंड प्रोटीनीज, ठीक है. स्ट्रेप्टोकोकीन प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड एज अ क्लॉट ब्लस्टर. क्लॉट ब्लस्टर को आप याद रखना, इस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है. फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स फ्रॉम अ पेशेंट हु हैव अंडरगोन myocardial infections leading heart attack. Another bioactive molecule जैसे कि हो गया आपका cyclosporine that is used an immunosuppressive agent in organ transplant. Patient is produced by the fungus Trichoderma polysporone. स्टेन हो गया, प्रोड्यूस करता है, और ईस्ट भी, ठीक है. आपने एक और नाम सुना होगा मोनाकस पे. इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. मोनास्कस परप्यूरिस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड है. एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल में लोइंग एजेंट है. इट एक्ट एज अ कॉम्पिटेटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है. फिर है आपके माइक्रोब्स इन अ सीवेज ट्रीटमेंट. उसके बाद है आपका उसका बायोगैस का माइक्रोब इन बायो कंट्रोल एजेंट. 3 टॉपिक और रह गए, 16-17 मिनट में वो भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वाले में.